सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्य पद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच-बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर-चूर हो गई। तद्यपि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करता रहता था और अंततः अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां का कार्यालय केवल 6 माह का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया था जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त करके मैं आनंदित था। जब मैं अपने कार्य आज्ञा पत्र की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया। उनके कुछ बोलने से पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साडे तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल मैनचेस्टर के निकट ब्लैकपूल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 मास भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यकाल नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 माह से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्मिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्यावधि में मुझे नॉटिंघम स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने का प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध बीबीसी कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ मास की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्ष तक कार्यरत रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।